दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और स्कीम। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उस स्कीम का नाम है एकीकृत बाल विकास सेवाएं या इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। कब शुरू हुई थी ये योजना? ये योजना शुरू हुई थी वर्ष 1975 में शुरू हुई थी। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर इसका कुछ है तो ये इसका सन ही है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये योजना कब शुरू हुई थी? 1975 में। ध्यान रखिएगा, बहुत पुरानी योजना है 1975 की। और ये ऐसी योजना है, माइलस्टोन योजना है, जिन योजनाओं का भारत के संदर्भ में, खास तौर से ग्रामीण विकास के संदर्भ में बहुत ज़्यादा रोल है। ये एक तरीके की हेल्थ स्कीम है, एक तरीके से क्या है, ये हेल्थ से रिलेटेड है। एकीकृत बाल विकास सेवाएं 1975 में शुरू हुई थी और इस योजना की जो पूरी मॉनिटरिंग है, जो पूरी देखरेख है, वो कौन करता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। चूंकि बाल विकास सेवाएं हैं तो इसमें कुछ रटना नहीं है आपको अलग से कि कौन सा मंत्रालय है, बाल विकास मंत्रालय, और इसका सन जरूर आपको रटना है। अब इसमें देख लीजिए कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये बाल विकास सेवाएं हैं तो ये इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको रटना नहीं पड़ेंगी। अभी आपको पूरी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्या आपको इस योजना में याद रखना है। उद्देश्य क्या है? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार। तो आपको ये उम्र याद रखना है, किस वर्ष तक के बच्चों के लिए है? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार और बच्चे का संपूर्ण मानसिक व शारीरिक विकास। ठीक है, 6 वर्ष तक के बच्चों का। और क्या उद्देश्य है? मृत्यु दर, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की जो बच्चों में आदत होती है वो क्या है, उसको कम करना। ये सब इसके कई उद्देश्य हैं। चूंकि ये इंटीग्रेटेड स्कीम है तो इंटीग्रेटेड स्कीम में कई चीज़ें क्या होती हैं, शामिल होती हैं। अब समझिए इस योजना में क्या है। आपने गाँव में आंगनवाड़ी केंद्र देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो देखिए, हम दिखाते हैं। देखिए स्क्रीन पर, ये क्या है, गांव का एक आंगनबाड़ी केंद्र है। ठीक है, ये आपको प्रत्येक गांव में एक आंगनबाड़ी केंद्र मिलेगा। अगर हर गांव में नहीं होगा तो अगर कोई बहुत छोटा गांव है तो उसके पास से ही जो उसमें अटैच होता है बड़ा गांव, वहां से आंगनबाड़ी केंद्र उस गांव का संचालित होता है। तो हर गांव में जो एक आंगनबाड़ी केंद्र होता है वो आप याद रखिए इसी योजना की देन है, एक तरीके से एकीकृत बाल विकास सेवाएं। इसी योजना को केंद्र पे रखकर आंगनबाड़ी केंद्रों का विकास किया गया है। अब आंगनबाड़ी केंद्र अगर आप कभी गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं गए हैं तो हम आपको बताते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र में क्या होता है कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास एक रजिस्टर होता है। उस रजिस्टर में उस गांव में जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं और जितनी भी स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं और जो भी 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, उन सबका पूरा रिकॉर्ड होता है। ठीक है, और उस रिकॉर्ड में अच्छे से मेंशन होता है कि कौन से बच्चों को किस तरीके के टीके दिए जा रहे हैं, कौन से दिए जा चुके हैं, और उसमें किन बच्चों की वजन कम है, किन बच्चों की लंबाई कम है। इस तरीके से उसमें पूरा ब्यौरा वो लोग रखती हैं। तो ये है आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में, जहाँ से ये योजना संचालित होती है। तो अब आप समझ गए होंगे, आंगनबाड़ी केंद्र से ही आप कोशिश करिए कि आपको जैसे ही एकीकृत बाल विकास सेवाएं ये पूछी जाए तो आपके दिमाग में आंगनबाड़ी केंद्र आएगा, तो आपको सारी योजनाएं क्या है, वो सारी बातें आपको याद रहेंगी। तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए है ये। और इसमें अब देखिए लाभार्थी कौन है। तो लाभार्थी में आप इसलिए कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि सिर्फ 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे ही लाभार्थी नहीं हैं। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं। देखिए बाल विकास कि बच्चे का संपूर्ण मानसिक विकास हो, तो संपूर्ण मानसिक विकास के लिए ज़रूरी है कि जन्म से पहले से ही उसका ध्यान रखा जाए। जन्म से पहले जो टीकाकरण होता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को टीकाकरण लगवाए जाते हैं वो, और जो कॉम्प्लीमेंट्री आहार होता है, पोषक तत्व पूरक तत्व वाला आहार होता है, वो सारा दिया जाए। तो ये है। अब इसमें पूछा क्या जाएगा, हमने आपको बताया कि एक तो सन आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन मंत्रालय इसकी मॉनिटरिंग करता है कौन, और लाभार्थी कौन है। तो ध्यान रखिए 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, यहाँ पे 0 से 1 या 0 से 2 वर्ष तक करके आपको कंफ्यूज किया जा सकता है।
अब देख लेते हैं कि इस योजना में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, घटक हैं, मतलब इस योजना के अंतर्गत कौन कौन सी जो सेवाएं हैं वो दी जाती हैं। देखिए 3 सेवाएं इस तरफ लिखी हुई हैं और 3 सेवाएं इस तरफ लिखी हुई हैं, तो आपको याद करने में कठिनाई नहीं होगी, इसलिए इसका इस तरीके से वर्गीकरण कर दिया है। ध्यान रखिए, ये देखिए क्या है, पूरक पोषण। सबसे पहला क्या दिया जाता है, पूरक पोषण। पूरक पोषण का मतलब है कि अगर कोई बच्चा कमज़ोर है या कोई गर्भवती महिला या स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं उनको सप्लीमेंट्री आहार दिया जाता है, मतलब उनको खाने पीने के लिए अलग से पैकेट दिए जाते हैं पूरक पोषक तत्व के रूप में। और न केवल पैकेट दिए जाते हैं बल्कि उनको कुछ पैसा भी दिया जाता है ताकि वो अपना खान पान क्या अच्छा रख सकें। और क्या है, प्री स्कूल औपचारिक शिक्षा। इसका मतलब है स्कूल जाने से पहले, मतलब जब बच्चा स्कूल जाने लगता है उससे पहले भी जो शिक्षा जरूरी होती है बच्चों के लिए, वो एक तरीके से उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए है। जैसे खेल कूद है, उनको खिलाया जाता है और उनको कुछ बातें बताई जाती हैं, ग्रुप में बैठना सिखाया जाता है, ये सब तो प्री स्कूल औपचारिक शिक्षा दी जाती है। और पोषण और स्वास्थ्य संबंधित शिक्षा, चाहे वो बच्चे हों चाहे गर्भवती महिलाएं हों, उनको दी जाती हैं। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, खाने के लिए और शिक्षा के लिए। तो 3 ये कंपोनेंट हैं और 3 जो कंपोनेंट हैं वो हैं एक तरीके से हेल्थ से रिलेटेड। देखिए प्रतिरक्षा या टीकाकरण, इसमें जो क्या किया जाता है कि जो बहुत सारे टीके होते हैं, वैक्सीन होती है, वैक्सीनेशन किया जाता है। और स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं, इस तरीके की ये हेल्थ संबंधी सेवाएं। तो हो सकता है ये आपसे एक साथ न पूछी जाएं, लेकिन इसमें ये पूछा जा सकता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा ICDS का घटक नहीं है या घटक है। तो आपको ये याद रखना है, वर्गीकरण करके याद करेंगे तो आपको जल्दी याद रहेंगे। अब देख लीजिए फंडिंग कौन करता है, इस स्कीम के लिए पैसा कौन देता है, फंडिंग। तो अब ध्यान रखिए, पूरक पोषण, अब यहाँ पर अब विशेष ध्यान दीजिए, जो पूरक पोषण आहार दिया जाता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कितनी हिस्सेदारी है, 50-50%, दोनों आधा आधा देते हैं। किसमें, सिर्फ पूरक पोषण जो दिया जाएगा उसमें। और 90 और 10 का रेशियो किसमें रहेगा, 90 और 10 का पहाड़ी और हिमालयी जो राज्य है, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, वहाँ पर केंद्र 90% देगा और राज्य कितना देंगे, 10%। ये किसके लिए हमने बताया, पूरक पोषण, सिर्फ पहले कंपोनेंट के लिए। बाकी जो कंपोनेंट हैं उसमें केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है, 60 और 40 का अनुपात है। ठीक है, धन्यवाद।